नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और इस बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना के कमबैक की। हालात एक बार फिर साल 2020 जैसे हो गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1,30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। बावजूद इसके लोग समझने को तैयार ही नहीं। जी न्यूज लगातार आपको कोरोना पर ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट दिखा रहा है ताकि आप समझ सकें कि यह खतरा कितना बड़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 56,286 नए केस सामने आए और कोरोना संक्रमण के कारण 376 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ महाराष्ट्र कोरोना वैक्सीन की कमी से भी जूझ रहा है। महाराष्ट्र के ज्यादातर वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन न होने के कारण वैक्सीनेशन रुक गया है। ये तस्वीरें हैं मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी की, जहां लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर आए थे, लेकिन 140 वैक्सीन होने के कारण इतने ही लोगों को वैक्सीन लग सकी। वैक्सीन ही नहीं है किसी वैक्सीनेशन सेंटर में, तो ये हाल है अभी महाराष्ट्र का। ये मुंबई में जो वैक्सीनेशन सेंटर है, बहुत जगहों का यही हाल है और लोगों को बिना वैक्सीनेशन लिए ही फिर से वापस घर जाना पड़ रहा है। घंटों कतार में खड़े रहने के बाद वैक्सीन का डोज न लगने के बाद लोग काफी नाराज दिखे। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी को लेकर महाराष्ट्र में सियासत भी जोरों पर है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें जरूरत के अनुसार वैक्सीन नहीं दी जा रही है। सभी जगह पे बहुत कम स्टॉक है, करीबन खत्म हुआ है कि वैक्सीन का बहुत कम सप्लाई आ रहा है। हर हफ्ते के जो भी दिन तुम फाइनल करेंगे, सोमवार को करो, हर सोमवार को 40 लाख मिले, इतनी मांग मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी से की है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर वैक्सीन बर्बाद करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में इतने सब बोल रहे हैं, 5 लाख डोज तो खराब कर दिए। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है। वैक्सीन की कमी के चलते मुंबई में 20 से ज्यादा वैक्सीन सेंटर को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में कोरोना के नए मामले हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में 1,31,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में बढ़ते कोरोना के कारण रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में रेमडेसिविर की कालाबाजारी बढ़ गई है, जिसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में प्रशासन ने कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। हालांकि दिल्ली में अब तक रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन रेमडेसिविर की कमी जरूर देखने को मिली है। दिल्ली ड्रग्स ट्रेडर एसोसिएशन की माने तो बढ़ती मांग के बाद होलसेल मार्केट में रेमडेसिविर की सप्लाई में कमी आई है। डिमांड जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, जो अब उसकी वजह से जो कहीं ना कहीं दवाओं के जो आयात निर्यात होता है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। देश में एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है और कालाबाजारी को रोकने के लिए अब सरकारें सीधे इसे अस्पतालों तक पहुंचा रही है। 21-10 मार्च के बाद इसकी रिक्वायरमेंट दोबारा से सेम सिम्टम्स या सेम रिक्वायरमेंट इसकी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। तो पीछे स्टॉक मैं ये नहीं कहूँगा कि खत्म हो गया था, बहुत कम था, क्योंकि गवर्नमेंट खुद पूरा स्टॉक हॉस्पिटल्स के अंदर सप्लाई कर दे रही है ताकि पेशेंट को डायरेक्ट मिले। बढ़ते कोरोना के कारण दिल्ली में रेमडेसिविर की कमी जरूर आई है, लेकिन कोरोना के बचाव में कारगर अन्य दवाइयों की दिल्ली में कोई कमी नहीं है। जिस रफ्तार से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे बचने के लिए लोग इन दवाइयों को ब्लैक में खरीद रहे हैं। मध्य प्रदेश और अब लोगों में डर बढ़ता जा रहा है। इंदौर में हंगामा कर रहे लोगों की ये तस्वीरें देखिए। लोगों ने मास्क तो लगा रखे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग गायब है। दरअसल ये लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मेडिकल स्टोर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। रात भर से हम खड़े हैं, सुबह हो गया, उसके बाद हमें ये बोला जा रहा है कि अब इंजेक्शन है ही नहीं। जब आपने दुकान खोली नहीं तो इंजेक्शन खत्म कैसे होगा? पहली चीज तो ये, बाजार में वही इंजेक्शन जो 800 रुपए वाला है 4,000 और 5,000 रुपए में ब्लैक में उपलब्ध है। सवेर से रात तक अगर लाइन में खड़ा है, अब उसका इन्फॉर्मेशन तो दो कि कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। लोगों का आरोप है कि मेडिकल स्टोर वाले जानबूझकर इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं ताकि बाद में ये लोग कालाबाजारी कर सके।
इनका आक्रोशित होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि लगातार इनके परिजन जो है वो जिंदगी और मौत की जंग जो है अस्पतालों में लड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और जो इंजेक्शन है जिसकी कमी से इंदौर जूझ रहा है, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे संक्रमित शहर है और बहुत आवश्यक हो जाता है कि इन सभी को इंजेक्शन उपलब्ध हो। कोरोना में काम आने वाली दवा रेमडेसिविर की सप्लाई में भारी किल्लत हो रही है। जनवरी के आसपास कोरोना के मामले घटने शुरू हो गए थे, जिसके बाद दवा कंपनियों ने उत्पादन कम कर दिया था। रेमडेसिविर की बढ़ती मांग के बाद ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन की कमी हो गई है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है ताकि ग्वालियर में इंदौर जैसा हाल न हो। तो वहीं राज्य में बढ़ते कोरोना से लोगों को निजात दिलाने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर महामृत्युंजय अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस पूजा अनुष्ठान में मंदिर के 76 पुजारी शामिल हैं और यह अनुष्ठान 19 अप्रैल तक चलेगा। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लापरवाही कम नहीं हो रही। दिल्ली की आजादपुर मंडी की ये तस्वीर देखिए। सरकार लगातार मास्क पहनने की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दे रही है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का यही हाल है। या तो मास्क गले पर रहता है या कैमरा देखकर लगाया जाता है। कई ऐसे भी दिखेंगे जिन्होंने मास्क पहना ही नहीं है, और जब उनसे मास्क न लगाने का कारण पूछा तो सबके अपने अपने बहाने हैं। सर, बिना मास्क के आप एकदम से पहुंचे, क्या लग रहा है गाड़ी चला के? सर, मास्क मैंने अभी उतारा है, मैं अभी जस्ट 2 मिनट में लगा रहा हूँ। नहीं, मतलब डर नहीं लगता क्या? थोड़ी धूप के कारण खोल दिया। हाँ, तो गर्मी लग रही थी, क्या करते हैं। ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के भीड़ भरे इलाके चांदनी चौक में भी देखने को मिली, जिसे देखकर लगता है कि शायद इन लोगों के मन से कोरोना का डर निकल चुका है। लोग बड़े मजे से बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के खाने में मस्त हैं। अभी इतना बड़ा सिटी है तो भीड़ तो होगा ही ना, कोई छोटा गांव तो है नहीं जहाँ भीड़ नहीं होगा। ऐसा है ना, नहीं खाएंगे तो भी मरेंगे और खाएंगे तो भी मरेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ये तस्वीरें जवाब हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि इस लापरवाही की वजह से पिछले 3 महीने में संक्रमण कहां से कहां पहुंच गया। 7 जनवरी को दिल्ली में 486 नए केस आए, जबकि 7 फरवरी को 119 केस आए। उसके 1 महीने बाद यानी 7 मार्च को नए केस बढ़कर 286 हो गए और अब पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 7,437 नए मामले आए हैं। 1 महीने के भीतर ही सैकड़ों में आने वाले नए मामले अब हजारों की संख्या में तब्दील हो गए। देश भर में कोरोना का संक्रमण लगातार बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है और भारत में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 56,286 नए केस सामने आए और कोरोना के संक्रमण के चलते महाराष्ट्र में 376 लोगों की मौत हुई। अगर कोरोना के पिछले 3 महीने के आंकड़ों को देखा जाए तो 7 जनवरी को 4,382 केस, 7 फरवरी को 2,768 केस, 7 मार्च को 10,187 केस और 8 अप्रैल को 56,286 केस। ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए राज्य सरकार ने कहीं पर नाइट कर्फ्यू तो कहीं पर आंशिक लॉकडाउन लगाया है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र में रहने वाले अन्य राज्यों के प्रवासियों में एक बार फिर से कोरोना और लॉकडाउन का डर बैठ गया है। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन की, जहां लॉकडाउन के डर से अपने गृह राज्य की ओर जाने के लिए लोग स्टेशन पर इकट्ठा हुए हैं। उन्हें डर है कि राज्य में पहले की तरह लॉकडाउन न लग जाए। इस बार सोच रहे हैं तत्काल टिकट निकाले हैं कि अपने घर पहुंच जाएंगे तो शांति से रहेंगे। ऐसा अगर सरकार करेगा ना तो यहाँ कोई भी मजदूर काम करने नहीं आएगा महाराष्ट्र सरकार में। इससे पहले हम लॉकडाउन में फंस चुके हैं, 2 महीना यहाँ पर झेला, कोई पूछने वाला नहीं था। इसके लिए हम लोग डर से हम लोग जा रहे हैं। बढ़ते कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि देश में कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके, जिसके लिए सरकार ने वैक्सीन लगाने वाले मेडिकल स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग भी दी है। लेकिन इसके बाद भी इंजेक्शन को लेकर लापरवाही सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक सरकारी अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाने आए बुजुर्गों को रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया।
जिसके बाद एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे आनंद फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज कर रहे डॉक्टर्स सरकारी अस्पताल के पर्चा देखकर हैरान रह गए और परिजन को बताया कि बुजुर्ग को कोरोना का नहीं रेबीज का टीका लगाया गया है, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत जिले सीएमओ से की है। हालांकि सीएमओ ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।